Haryana Chief Minister Manohar Lal Khattar reached Vatsalya village in Vrindavan on Sunday and wished Sadhvi Ritambara on her 60th birthday. On this occasion, the Chief Minister said that the tradition of saints is infinite and the guidance of saints inspire us to live a systematic life and move forward continuously. Good values are being imparted to the society by the saints since ancient times. The Chief Minister said that Bridge area of Vrindavan is the birthplace of Lord Sri Krishna, where Sri Krishna created many pastimes. Lord Krishna preached Gita in Kurukshetra, Haryana amidst the war, in which he explained how to live life and the essence of complete life. मुझे जैसा ही पता लगा दीदी जी का जन्मदिन षष्ठी पूर्ति यानी एक प्रकार से 60 वर्ष जो उनके पूर्ण किए, इस अवसर पर उपस्थित होकर और संतों से आशीर्वाद प्राप्त करने का जो मन में एक मोह जागृत हुआ कि होगा, मैं उसको रोक नहीं सका और थोड़ा संकेत मिलते ही, हालांकि आज मौसम काफी खराब है, फिर भी मन में संकल्प था इसलिए आया। इस अवसर पर दीदी माँ को मैं अपनी ओर से, हरियाणा की जनता की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मैं समझता हूं कि संत समाज आदिकाल से मनुष्य का मार्गदर्शन करते आए हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन इसको व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ाने के लिए कुछ आदर्शों की आवश्यकता होती है, कुछ विचारों की, नीतियों की। जब प्रशासन व्यवस्था नहीं रही होगी तब भी आखिर समाज जीवन को किसी एक दिशा में चलाने के लिए अच्छे संस्कार, सदाचार तो निश्चित रूप से संतों ने ही आगे बढ़ करके इस काम को किया होगा। उस समय बाद के काल में शासन व्यवस्था बनी, राजा महाराजा बने और अब लोकतंत्र का जन्म जब से हुआ तो लोगों ने अपने आप चुनाव के माध्यम से अपने नेताओं को आगे किया। जब प्राचीन काल के अंदर राजा का राज्याभिषेक होता था तो समाज के लोग ये कहा करते थे कि राजा अदंडनीय है, लेकिन जैसे ही ये विचार रखा जाता था तो राजा के सिर के ऊपर एक शत्रुघ्न का पंख मार कर कहा जाता था, नहीं, धर्म दंड्योसी, धर्म दंड्योसी, कि राजा अदंडनीय नहीं है, अगर आवश्यकता पड़ी तो धर्म दंड दे सकता है। तो ऐसे समाज जीवन को व्यवस्थित करने की जो संतों के काम को मैं प्रणाम करता हूं और ये परंपरा लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी ये चल रही है। राजनीतिक नेताओं का तो समय आज के इस लोकतंत्र में सीमित होता है, उनको एक काल मिलता है 5 वर्ष का, जो करना है करो, अच्छा करोगे तो दोबारा आ जाओगे और नहीं करोगे तो छुट्टी हो जाएगी। लेकिन संत परंपरा अनंत है और आपके इस मार्गदर्शन के कारण से हम लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। और फिर ऐसे स्थान पर वृंदावन, मथुरा, भगवान कृष्ण जी की जन्म भूमि, भगवान कृष्ण जी ने जिस लीला के नाते से अपनी प्रसिद्धि प्राप्त की है इस भूमि में हम सब लोग जानते हैं। और इसके बाद सारे देश में जिस प्रकार से उन्होंने गुजरात से लेकर के और कुरुक्षेत्र तक भगवान कृष्ण की लीलाएं, महाभारत का युद्ध, श्रीमद् भागवत गीता का संदेश और एक ऐसा प्रसंग दुनिया में कहीं नहीं मिलता कि युद्ध में जीवन जीने का सार, कि जीवन कैसे जिया जाए, युद्ध भूमि बताया जा रहा है। कई बार लोगों को लगता है कितनी विरोधाभासी बात है कि विश्व को शांति की ओर आगे प्रेरणा देने के लिए गीता का उपयोग किया जाता है कि गीता का प्रसार होगा तो शांति आएगी, जबकि
गीता का पाठ युद्ध करने के लिए बताया गया कि नहीं युद्ध करो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने की प्रेरणा देने के लिए गीता सुनाई थी और कहा यह जाता कि युद्ध से शांति मिलेगी। अब इस प्रकार के लीला करने वाले भगवान कृष्ण की जन्मस्थली पर आज हम बैठे हैं। उन्होंने उसमें से कहा कि शांति के लिए कभी युद्ध की आवश्यकता हो तो वो युद्ध भी करना पड़ेगा, क्योंकि वो युद्ध सत्य और असत्य के बीच में था, न्याय और अन्याय के बीच में था। अगर युद्ध करके न्याय की परंपरा को, सत्य की परंपरा को स्थापित करना है तो युद्ध भी करना होगा, उसी में से शांति आएगी। संत जनों के प्रवचन में सुन रहा हूं, यहां हर प्रकार के विचार रखे जा रहे हैं। सेवा की बात भी, वात्सल्य ग्राम में इससे बड़ा तो और सेवा का कोई केंद्र मिल नहीं सकता। जैसा वात्सल्य ग्राम में आपने जो एक स्थापित किया है इतना बड़ा प्रकल्प, वो सेवा का अनूठा उदाहरण है। वहीं पर राम जन्मभूमि के उस समय में संघर्ष की बात भी हमने सबने की, तो संघर्ष का और वीरता का भाव जागृत करने का भी संतों ने हमको मार्गदर्शन किया है। संत हमको आध्यात्मिकता, संत हमको धार्मिकता, संत हर प्रकार के जीवन जीने की प्रेरणा हमको देते हैं। ऐसे अवसर पर साध्वी जी का जो जीवन मैंने बहुत करीब से देखा, राम जन्मभूमि के उस संघर्ष के समय आंदोलन को प्रेरणा देने के लिए इनके जो ओजस्वी तेजस्वी विचार, क्योंकि मैं तो हरियाणा में ही उस समय देखता था, युग पुरुष जी के सानिध्य में बहुत कार्यक्रमों में उस समय अटेंड किए। और फिर पंजाब का जिस प्रकार का 80 के दशक के अंदर जो एक आतंकवाद का सिलसिला, उसमें भी जनता को जागृत करने का काम, चाहे हरिद्वार से लेकर के अमृतसर की यात्रा हो, चाहे अन्य स्थानों के ऊपर संतों के योगदान का एक बहुत बड़ा, मैं कहूंगा कि एक कार्य आप कर रहे हैं, जिससे हिंदू समाज को एक दिशा में चल रहा है। हम शासन करने वाले लोग इन चीजों को केवल आप जो प्रोग्राम देते हैं, नीतियां बनाते हैं, उसको आगे बढ़ाने का तो काम हम करते हैं, क्योंकि इतना समय हमारे पास नहीं होता कि जो मार्गदर्शन यानी आप करते हैं उनके ऊपर बहुत विचार कर सके। हम कानून बनाते हैं, नीतियां बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसकी धारा जो उसी दिशा में होती है जो धारा आप तय करते हैं। कि राम जन्मभूमि के ऊपर भव्य मंदिर के निर्माण की बात हो रही है, 22 जनवरी का वो दिन आने वाला है, जिसकी वर्षों से इंतजार है, वर्षों से इंतजार है। उस दिन वही भाव जो भगवान कृष्ण, जो भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या में पहुंचे थे लंका विजय करके, और जब भगवान राम जी का आगमन अयोध्या में हुआ, उस दिन की जो खुशी हुई होगी, मैं समझता हूं 22 जनवरी के दिन उससे कम खुशी नहीं, उससे ज्यादा ही खुशी होगी। एक दिवाली, नई दिवाली हमको उस दिन मनानी है। 2 दिवालियां होंगी, एक उस समय की दिवाली, एक इस समय की दिवाली। दिवाली कभी भी मनाई जा सकती है, लेकिन इस खुशी के अवसर पर हम इस कार्य को करेंगे। समाज के अंदर अच्छे काम करने बहुत से एनजीओ, बहुत सी सामाजिक संस्थाएं, बहुत से ऐसे दानी सज्जन, मुझे यहां भी बहुत से लोग मिले हैं, इनके सहयोग के बिना भी चीजें आगे बढ़ती नहीं है। तो ऐसे सब लोगों को भी इस अवसर पर मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि जितने प्रकल्प शुरू किए जाते हैं, इनको आगे बढ़ाने के लिए योगदान जरूर करना चाहिए। जैसे इस प्रकार का वात्सल्य ग्राम में प्रकल्प चल रहा है, यहां भी इस प्रकार का शायद ही कई देश में होगा। कितनी हमारी गौशालाएं चल रही हैं, कितनी हमारी धर्मशालाएं चल रही हैं, कितने ही समाज को दुरुस्त करने के लिए एक सामाजिक कामों की लड़ी, बहुत समस्याओं से समाज जूझता है। हरियाणा में तो आजकल हम एक समस्या से जूझ रहे हैं, मालूम नहीं यहां तो शायद बचे हुए होंगे, ऐसा मान के चलता हूं। नशा, ये जो
ऐसी ऐसी चीजों का सेवन करना, मादक पदार्थों के कारण से युवक जो है खराब हो रहे हैं। पिछले दिनों में 5 मई को मैंने संत समाज के बहुत लोगों को अपने यहां निमंत्रण दिया था, मैंने निवेदन किया था कि हम लोग वर्तमान की जो आवश्यकता है उसके हिसाब से भी कुछ अभियान चलाए। हमारी बात को समाज के बहुत लोग बड़ी श्रद्धा से, आस्था से मानते हैं, तो सामाजिक की कुरीतियां इसकी ओर भी लगना चाहिए कि अगर मादक द्रव्यों का सेवन बढ़ गया तो हमारी अगली आने वाली पीढ़ी वो खराब हो रही है, उसको ठीक दिशा में लाए। देश के प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जब मैंने सबसे पहले मुख्यमंत्री का दायित्व संभाला तो उन्होंने फोन करके कहा कि बहुत बड़ा ऐसा एक रोग, ऐसी एक समस्या, ऐसा एक कलंक हरियाणा पर लगा हुआ, उसको दूर करना है, जिसका जिक्र साहब जी ने किया कि बेटियों की संख्या कम होती जा रही है, लिंगानुपात बिगड़ता जा रहा है। इसके बिगड़ने से बहुत बड़ी कुरीति समाज में आने की संभावना बढ़ती है। तो प्रधानमंत्री जी स्वयं आए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हरियाणा से हमने शुरू किया। मुझे संतोष है उस बात का। 871 से 232 हो गया। हमारा टारगेट है 250 तक, तो हम प्रयत्न और जोर से करेंगे 250 पहुंचता। समाज का बाकी चीजें समाज अपने आप तक कोई ना कोई व्यवस्था बना लेता है, लेकिन इन सारी बातों में जो संत समाज भूमिका निभा रहा, मैं सराहना करता हूं, मैं वंदन करता हूं संत समाज का। और आज इस अवसर पर दीदी मां को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और हाँ, एक और, आज इंग्लिश कैलेंडर का 2023 का आखिरी दिन है। 2024 कल से शुरू हो रहा है, तो इस इंग्लिश कैलेंडर के 2023 को भावभीनी विदाई और 2024 की शुभ आगमन पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत